हेलो बच्चों, वेलकम टू द इंग्लिश स्मार्ट क्लास। आज हम आपकी इंग्लिश की बुक से एक पोएम को पढ़ेंगे जिसका नाम द स्काईलार्क है। सो आप सभी इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा। आज हम इस वीडियो में पोएम के इंट्रोडक्शन और एक्सप्लेनेशन देखेंगे। पोएम को स्टार्ट करने से पहले आप सब बताइए, क्या आप सब कभी मकई के खेत में गए हो? जरूर, सब एक ना एक बार तो गए ही होंगे। क्या आप सबको पता है भारत में मक्का की खेती किस मौसम में की जाती है? पता ही होगा, और जिन्हें नहीं पता वो भी इस पोएम को पढ़ने के बाद जान जाएंगे। इंट्रोडक्शन। बच्चों, आइए पोएम को स्टार्ट करने से पहले थोड़ा उसके बारे में जान लेते हैं। तो इस पोएम को क्रिस्टीना जॉर्जिना रोसेटी ने लिखा है, जो एक पोएटेस है। पोएम प्रकृति और जिंदगी पर आधारित है। अब ये पोएम हमें एक तस्वीर देती है, एक गांव की तस्वीर। जैसे गांव में हरे भरे खेत होते हैं, फसल होती है, उसी की खूबसूरती को पोएटेस ने डिस्क्राइब किया है, यानी बताया है। अब पोएटेस जो कि एक कॉर्नफील्ड में यानी एक मकई के खेत में खड़ी हैं, उन्हें एक स्काईलार्क की आवाज सुनाई दे रही है, जैसे वो कुछ गुनगुना रही हो। बच्चों, स्काईलार्क एक छोटी सी चिड़िया होती है जो गाना गाती है। अब पोएटेस वहां पर थोड़ी देर के लिए रुक जाती हैं, जिससे वो उस गांव के दृश्य का आनंद ले सकें। आइए बच्चों, पोएम को स्टार्ट करने से पहले कुछ डिफिकल्ट वर्ड्स समझ लेते हैं। सॉ यानी देखा, हर्ड सुना, मॉर्न मतलब सुबह, स्काईलार्क एक छोटा गायन पक्षी, हैंग लटकना, बिटवीन बीच में, सिंगिंग गायन, स्पेक यानी कलंक, कॉर्न मक्का। चलिए बच्चों, स्टैंजा फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं। The earth was green, the sky was blue, I saw and heard one sunny morn। अब पोएटेस जब कॉर्नफील्ड यानी मकई के खेत में गई तो वहां उस दिन बहुत ही धूप थी, बहुत धूप खिली हुई थी। आसमान बिल्कुल साफ था, नीला था, और पोएटेस हरियाली के बीच में थी, तो उन्हें पूरी अर्थ यानी पूरी धरती हरी हरी दिखाई दे रही थी। और तभी उन्हें एक छोटी सी डॉट, एक छोटे से पॉइंट के फॉर्म में एक छोटी सी चिड़िया दिखाई दी। चिड़िया कौन सी थी? स्काईलार्क, जो कि आसमान और धरती के बीच में ऊंची उड़ रही थी। A skylark hang between the two, a singing speck above the corn। अब जो वो स्काईलार्क थी वो आसमान और धरती के बीच में ऊंची उड़ रही थी, और पोएटेस को स्काईलार्क का जो गाना था वो बहुत ही मधुर लगा और वो उसके गाने को सुनने लग गई। चलिए बच्चों, एक बार पूरे स्टैंजा फर्स्ट को एक साथ पढ़ते हैं। The earth was green, the sky was blue, I saw and heard one sunny morn, a skylark hang between the two, a singing speck above the corn। आइए बच्चों, हमारे सेकेंड स्टैंजा को स्टार्ट करने से पहले उससे रिलेटेड कुछ डिफिकल्ट वर्ड्स देख लेते हैं। गे यानी खुशी, अकॉर्ड यानी तोहफा, विंग पंख, सोर्ड यानी ऊंचा उड़ जाना, सैंक मतलब नीचे होना। हमारा सेकेंड स्टैंजा है, स्टेज बिलो इन गे अकॉर्ड, व्हाइट बटरफ्लाइज डांस्ड ऑन द विंग। अब जो स्काईलार्क थी वो बहुत ऊंचे आसमान में उड़ रही थी, लेकिन जब वो बहुत ऊंची उड़ रही थी तो नीचे क्या था? नीचे
बहुत ही फ्लैट लैंडस्केप था, यानी एक परिदृश्य था। बहुत ही खुशी का माहौल दिख रहा था, जिसमें छोटी छोटी व्हाइट बटरफ्लाईज जो होती हैं, ऐसा लग रहा था जैसे वो स्काईलार्क के नीचे डांस कर रही हों। And still the singing skylark soared, and silent sang and soared to sing. पर जो स्काईलार्क है वो बस उड़ती ही जा रही थी, ऊंची और ऊंची, और वो अपने गाने को गाती जा रही थी। उसको किसी से मतलब नहीं था। वो बटरफ्लाईज को भी इग्नोर कर रही थी, यानी नजरअंदाज कर रही थी। उसे किसी से कोई मतलब नहीं था, बस वो अपने गाने को गाती जा रही थी और ऊंचा उड़ती जा रही थी। चलिए स्टैंजा 2 को एक बार पूरा पढ़ते हैं। A stage below in gay accord, white butterflies danced on the wing, and still the singing skylark soared, and silent sang and soared to sing. आई होप आप सभी को पोयम के दोनों स्टैंजा अच्छे से समझ आए होंगे। चलिए अब एक एक्टिविटी करते हैं। ये एक टंग ट्विस्टर है। क्या आप सब बिना रुके इसे एक बार में पढ़ के बोल सकते हैं? चलिए एक बार ट्राई कीजिए। रुकिए, मैं बोल के दिखाती हूँ, फिर आप सब घर जाके ट्राई कीजिएगा। A big black bug bit black bear, made the big black bear bleed blood. I hope आप सभी को ये एक्टिविटी करके बहुत मज़ा आया होगा। इसे घर जाके ज़रूर ट्राई कीजिएगा। चलिए अब एक्टिविटी करने के बाद देख लेते हैं आज हमने क्या पढ़ा। आज हमने द स्काईलार्क पोयम में नेचर यानी प्रकृति के बारे में पढ़ा और एक मज़ेदार टंग ट्विस्टर वाली एक्टिविटी भी की। अब आप सब घर जाकर अपनी बुक डेजी से द स्काईलार्क पोयम को अच्छे से पढ़िएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम 3rd और 4th स्टैंजा को समझेंगे और एक इंटरेस्टिंग एक्सरसाइज भी करेंगे। थैंक यू।